अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट दोस्तों टीम की क्या वाइट बॉल की मोहम्मद कप्तानी को रिजवान लेके कप्तान बनेंगे आपके या लिए लेटेस्ट नहीं, खबर क्या ये वो है कि कप्तानी मोहम्मद एक्सेप्ट रिजवान करेंगे? साहब अगर जो हैं, एक्सेप्ट करेंगे तो जो कि क्या उनकी मुतवक्के तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई कप्तान शराइत हैं, भी है या उन्होंने नहीं? कप्तानी तो इस संभालने से बारे पहले में ही पाकिस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड वाइट को बॉल आंखें की दिखाना शुरू कर दी हैं। कप्तानी के बारे अब ये में वो डायरेक्टली मुख्तलिफ आंखें नहीं की राय दिखा रहे जानने के लिए हैं, दूर आई से है, आंखें वो दिखा रहे हैं। देखिए। दूर से कैसे आंखें दिखा रहे हैं? पहले तो मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का आने वाला वाइट बॉल कैप्टन फिटनेस टेस्ट लूज कर गया, सऊद शकील फिटनेस टेस्ट लूज कर गया और बाकी भी प्लेयर फिटनेस टेस्ट लूज कर गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी मौजूदा पॉलिसी को बदल कर रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कप्तानी के लिए भी बोर्ड को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं अभी से ही। वैसे वो क्या हुआ कि बाबर आजम ने जब इस्तीफा दिया तो ऑटोमेटिक चॉइस रिजवान है, क्योंकि बोर्ड के पास और तो ऑप्शन एक सऊद शकील का था या मोहम्मद हारिस को टी20 के अंदर भी गैरी क्रिस्टन कंसीडर करना चाहते थे कि मैं हारिस को जो है वो टी20 के अंदर कप्तान बना दूं, बट हारिस को क्योंकि इंटरनेशनल कप्तानी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस हैं पाकिस्तान के कप्तान बनने की, तो रिजवान भाईजान ने उनके करीबी जराए को लेके कल कुछ खबरें लगाई गईं और मैं वो सोर्स जानता हूं कि वो खबरें क्यों लगवाई गई हैं, क्या उनकी वजह है, और ये हकीकत पर मबनी है कि रिजवान साहब कहते हैं कि वो फौरी तौर के ऊपर कप्तानी का जो चार्ज है वो नहीं लेंगे, वो फौरी तौर पर कप्तानी के टास्क को नहीं कबूल करेंगे। वो फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अगर उनके सर के ऊपर ये पग रखी जाती है कप्तानी की, तो वो पग जो है वो जब उनके सर पे रखी जा रही होगी तो वो उसको थोड़ा रोक के पूछेंगे कि मुझे पहले अपनी कुछ शराइत मनवाने दें। ये मोहम्मद रिजवान साहब ने एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट को कुछ ऑप्शंस थ्रो करने की कोशिश की है, उनकी तरफ बात पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर मैं कप्तानी हासिल करूंगा या अगर आप मुझे कप्तान मुकर्रर करेंगे तो फिर कुछ शराइत भी होंगी, कुछ ले दे के साथ वो कप्तानी संभालेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ने कप्तानी देनी तो किसी सीनियर प्लेयर को ही है, ऐसा तो नहीं है कि आप ये कप्तानी उठा के नसीम शाह को दे दें या किसी और को दे दें। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये माइंड बना रहा है कि हम रिजवान को ओडीआई का और टी20 का कप्तान बनाए और शायद फ्यूचर में रिजवान को पाकिस्तान टेस्ट का कप्तान भी बना दे, तो रिजवान साहब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात बाबर आजम के साथ इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद कुछ अच्छे नहीं थे, तो रिजवान जो है वो उन कुछ चीज़ों की गारंटी भी चाहते हैं। अब जो मामलात बाबर के साथ अच्छे नहीं थे, उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि टी20 वर्ल्ड कप के अख्ताम से लेकर ये अक्टूबर फर्स्ट को या शायद 30 सितंबर को जो लाहौर के पीसी होटल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स को बुला के मुलाकात की, तकरीबन 2-2.5 महीने तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी या दीगर कोई बड़ा पीसीबी का सीनियर ऑफिशियल बाबर को ना मिला, ना बाबर के साथ कुछ मुशावरत की, ना बाबर को किसी मीटिंग में बुलाया, ना ही मुलाकात की गई। और बिल्कुल एकदम से जैसे आप किसी को बस से नीचे फेंक देते हैं, ये वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवैया इख्तियार किया बाबर आजम के साथ। अब जब आप क्रिकेट बोर्ड से इस मुतालिक पूछते हैं या सवाल करते हैं कि आप अपने कप्तान के साथ या सीनियर प्लेयर्स के साथ आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि बोर्ड ने सर्जरी की बात की हुई थी, तो बोर्ड के बड़े ये कहते हैं क्योंकि हमने इन प्लेयर्स को अमेरिका वाले टी20 वर्ल्ड कप में वार्निंग दे के भेजा था कि प्यार के साथ रहना है, इत्तेफाक के साथ रहना है, फड्डे नहीं करने हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करना है। अगर कोई एक दूसरे के साथ नाराज है तो उसको नाराजगी खत्म करनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं की है। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आला जो क़यादत है उसने प्लेयर्स के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। तो रिजवान को लगता है कि अगर मैं कप्तानी संभालता हूं और कल को टीम अच्छा बुरा हो जाए टीम के साथ, क्योंकि आपने अपनी पहली असाइनमेंट के तौर पर खेलना तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस, तो इन हालात के अंदर औखा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डील करना अगर आपकी टीम जीत के ट्रैक पे नहीं आती है। तो रिजवान कुछ शराइत की बुनियाद के ऊपर
बोर्ड को कुछ वो बावर कराना चाहते हैं, कुछ वो बोर्ड के साथ कुछ चीज़ों को तय करना चाहते हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि रिजवान अगर कुछ मुतालबात बोर्ड के सामने रखना भी चाहते हैं कप्तानी की असाइनमेंट को कबूल करने से पहले, तो खुदा के लिए वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर ये जो नॉन वोटिंग राइट 4 मेंबर्स बैठे हुए हैं ना, इनको ख़त्म करवाएं। सिलेक्शन के अंदर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कप्तान को नहीं होना चाहिए। अगर रिजवान कप्तान का सिलेक्शन के अंदर रोल चाहते हैं तो फिर रिजवान को शिकस्त की जिम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ेगी उन प्लेयर्स की। आप देखें, आपने वर्ल्ड कप में आजम खान को खिला दिया, क्या परफॉर्मेंस रही आजम खान की। आपने वर्ल्ड कप के अंदर सैम अयूब को खिला दिया, क्या परफॉर्मेंस सैम अयूब की थी। परफॉर्म तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि सेलेक्टर्स की आपने फौज रखी हुई है, आपने नॉन वोटिंग राइट मेंबर्स की फौज रखी हुई है, जिससे कोई किसी को ना जिम्मेदार करार देता है और ना ही कोई जिम्मेदारी खुद लेता है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट का शिराजा बिखर गया है। आखिर में मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, रिजवान की तरफ से क्रिकेट बोर्ड को एक तरह से जो आंखें दिखाई गई हैं या जो कहा गया है कि ओके टॉक टू माई हैंड, ज़रा फासले पे रहें और बात करते हैं कप्तानी के ऊपर, तो क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को भी कंसीडर करना शुरू कर दिया है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी ना बोर्ड्स के ना टैक्टिस होते हैं, वो दिखाते सज्जी हैं और मारते खब्बी हैं। तो बोर्ड जो है वो शादाब को भी कंसीडर कर रहा है। तो अब रिजवान साहब जो हैं, या तो उनको अपने मुतालबात मान के ही कप्तानी को कबूल करना पड़ेगा, या फिर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर वो हाथ खड़े कर दे और बोर्ड फिर किसी और को बना दे। और मेरा ख्याल है कि शादाब के अलावा बोर्ड और किसी को कंसीडर नहीं कर रहा। बट कहीं ना कहीं से उड़ती हुई यह खबर आई है कि T20 क्रिकेट के अंदर रिजवान को भी शायद गैरी क्रिस्टन सेलेक्ट भी नहीं करना चाहते, उसको 2 फॉर्मेट तक रखना चाहते हैं। तो वो मोहम्मद हारिस के साथ जाना चाहते हैं कि हारिस को पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर PCB ने देखा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सेशन कमेटी ने भी, कोचेज़ ने भी, तो वो मोहम्मद हारिस को रखना चाहते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर बतौर कप्तान भी और बतौर प्लेयर भी। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या करता है। लेकिन रिजवान जो हैं वो कप्तानी संभालने से पहले बोर्ड के साथ कुछ बात ज़रूर करेंगे। अब तक का जो उन्होंने जेस्चर दिया है कल से लेकर आज तक, वो बात ज़रूर करेंगे और इतनी आसानी के साथ वो कप्तानी नहीं संभालेंगे। वो बोर्ड के साथ बहुत सारे मुतालबात अपने सामने रखेंगे, तब जाकर वो कप्तानी संभालेंगे। थैंक यू सो मच।